जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं वापस लेके आया हूं दोस्तों फिर से एक बार आप आरपीएफ का नया मॉडल पेपर 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहेगा। दोस्तों आज हम आरपीएफ के उन चुनिंदा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों तो क्लास के अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, 50-50 की जंग रहेगी, आप सभी को पता है। आप डेली 50 का टारगेट लेके आपको चलना है। आज आपका टेस्ट नंबर 28 है। सभी बच्चों को ईमानदारी से टेस्ट देना और अंत में कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं। दोस्तों आपका सुपर फास्ट रिवीजन होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से, तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, हम बिना देरी करें हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे? 575 क्वेश्चंस कवर किए थे। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 576 क्या कह रहा है? नंदकानन राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, कमेंट करिए। रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देख लो, उसमें एक से या दो क्वेश्चन जरूर इस राष्ट्र उद्यान टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जरूर गए हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बी ऑप्शन को लगा रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं। जो भी स्टूडेंट बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं। नंदकानन राष्ट्र उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब यहीं पर ओडिशा राज्य में और क्या रेलवे ने अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, तो जैसे एक तो पूछा गया है दोस्तों भीतरकनिका राष्ट्र उद्यान, ध्यान रखना भीतरकनिका राष्ट्र उद्यान, भीतरकनिका। ठीक है, ये भीतरकनिका राष्ट्र उद्यान भी दोस्तों किस राज्य का? ओडिशा राज्य का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिमलीपाल, सिमलीपाल भी यहीं का है, सिमलीपाल, सिमलीपाल। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट राष्ट्र उद्यान है दोस्तों जो आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देने और अपनी तैयारी को एनालाइज करना दोस्तों। ठीक है, ये सब आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। नेल्लाई मंदिर किस राज्य में स्थित है? कमेंट करेंगे। केरल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में? बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी स्टूडेंट को आंसर टिक करना है, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है दोस्तों। रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे कांस्टेबल, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं डेली क्लासेस में लेके आ रहा हूं ताकि आपके एक भी क्वेश्चन ना छोड़े दोस्तों। ठीक है, तो आप इन क्लासेस को देख लेना आप। ठीक है, बताएंगे नेल्लाई मंदिर किस राज्य में स्थित है सभी स्टूडेंट्स? क्या होगा इसका सही जवाब? जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मध्य प्रदेश टिक कर, सॉरी तमिलनाडु टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। पांड्या शासकों ने बनवाया दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, ये नेल्लाई मंदिर पांड्या शासकों ने बनवाया, पांड्या शासकों ने ना, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ये दक्षिण भारत के मंदिर, तो आप लोग अच्छे से रट लेना। देखो दक्षिण भारत के मंदिर आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे, कोई मंदिर दे देंगे और आपको बताना होगा कि वो किस राजा ने बनाया या फिर उस राजा का राजवंश पूछ लेंगे, चाहे पांड्या हो, चाहे चेर हो, चाहे चोल हो, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, चाहे चालुक्य। तो ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 578। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट देंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? बताइए, जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? आरपीएफ कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अपरिग्रह, श्वेतांबर, बसाधीश या तीर्थ? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बताएं दोस्तों। श्वेतांबर और द्विगांबर दोस्तों ये दोनों जैन संस्थाएं दोस्तों, जैन धर्म से ही संबंधित है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, कोई भी धर्म दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको उसमें से बताना पड़ेगा। तो ध्यान रखेगा, श्वेतांबर और द्विगांबर दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सा बी ऑप्शन टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। किन किन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया? जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया बिल्कुल सही टिक किया दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती हो, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 579। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना किसने की? दोस्तों यहाँ पे रिपब्लिक होगा दोस्तों, हिंदुस्तान पब्लिक संगठन, दोस्तों यहाँ पे रिपब्लिक होगा। ठीक है, यहाँ पर रिपब्लिक है, रिपब्लिक है। ठीक है, रिपब्लिक, यहां पर रिपब्लिक लगा देना। ठीक है, यहां पर रिपब्लिक है दोस्तों। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना किसने करी? आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक की स्थापना किसने करी है?
यहाँ पे रही है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सन्याल या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों बताइए। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल का आपको एक नारा बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, इनका बहुत ही फेमस नारा और बहुत बार पूछा गया। वो नारा कौन सा है, वो नारा सुनिए दोस्तों। वो नारा ये है कि सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दोस्तों ये इन्हीं का नारा है, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा क्या दोस्तों बताइए, अगर आपको पता हो तो। मेरा अंतिम लक्ष्य है हर आंखों से आंसू पोंछना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट नारे ध्यान रखना। और एक नारा बहुत बार पूछा जाता है, साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह का नारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से आप लोग उपयुक्त सभी टिक करेंगे दोस्तों। सचिंद्रनाथ सन्याल की एक पुस्तक है बंदी जीवन, आप नहीं भूलेंगे बंदी जीवन। न जाने कितनी बार ये पुस्तक पूछी गई कि बंदी जीवन के लेखक कौन है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन सभी ने मिलकर दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, मेरी हर बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं वही फैक्ट बताऊंगा, वही बातें बताऊंगा जो एग्जाम में सीधी आपको टारगेट करती हुई पूछी जाएगी। तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ध्यान से देखना है। अब देखो दोस्तों डेट बहुत नजदीक आती जा रही है दोस्तों, पॉसिबिलिटी सितंबर में है एग्जाम की, तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें दोस्तों। आप सभी को पता होगा युद्ध करने से पहले युद्ध की तैयारी पहले से ही करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्रिप्स मिशन को किसने अगस्त प्रस्ताव कहा था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था। मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताइए इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, ये पोस्ट डेटेड चेक बताइए आप लोग कमेंट करके। पोस्ट डेटेड चेक ये किसने कहा था, सभी स्टूडेंट बताएंगे, ठीक है। तब तक इसका आंसर करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, पट्टाभी सीतारामैया या वल्लभ भाई पटेल, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है वो बारदौली की महिलाओं ने दी थी दोस्तों, ध्यान रखना, लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्रिप्स मिशन को किसने अगस्त प्रस्ताव कहा था, तो जो अगस्त प्रस्ताव कहने वाली थी वो थी पट्टाभी सीतारामैया। कौन थी साथियों, पट्टाभी सीतारामैया। किसने यहां पर सी ऑप्शन को लॉक किया है, जितने भी स्टूडेंट यहां पर सी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, पट्टाभी सीतारामैया। अब मैंने आपसे कहा कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था दोस्तों, तो ध्यान रखना इनको कहा था पंडित जवाहरलाल महात्मा गांधी जी ने, एमके गांधी, मैं यहाँ पे एमके गांधी जी लिख रहा हूं, एमके गांधी, ठीक है, मोहनचंद करमचंद गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है, तो इन्होंने ही कहा था। और क्रिप्स मिशन दोस्तों आप पूछ लेना भारत कब आया था दोस्तों, डेट पूछी जाती है 23 मार्च 1942 में। बताइए दोस्तों 23 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की डेट है, 1942 में, ठीक है, ध्यान रखना ये आया था क्रिप्स मिशन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। बताइए होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या है, आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल में पूछा गया, दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है ये। होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी बताइए, कल्याणी, देवगिरी, द्वार समुद्रम या मैसूर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या रहेगा सही जवाब। होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी है, तो जितने भी स्टूडेंट यहां पे सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 582 क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से बताइए। क्वेश्चन नंबर 582, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं बताइए, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए मैंने दोस्तों, आपके लिए मैंने जीके जीएस की, आरपीएफ की जीके जीएस की क्लासेस मैंने 65 क्लासेस कंप्लीट करी हैं। इन 65 क्लासेस के अंदर दोस्तों आरपीएफ की 65 क्लासेस कवर करी हैं और इन 65 क्लासेस के अंदर मैंने आपके लिए 1400 क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों। कितने, 1400 क्वेश्चन रेलवे के, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको इनकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है, शाक्या जी जीके क्लासेस, आप जाकर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए राष्ट्रपति जी किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र को आयोजित और स्थगित कर सकते हैं, तो नाम आएगा प्रधानमंत्री दोस्तों। आप सभी को पता होगा दोस्तों आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट बनता है आर्टिकल 75। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 583, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे।
क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 583, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र निम्न में से किसकी कृति है? अश्वघोष की, महात्मा बुद्ध की, नागा अर्जुन की या हर्षवर्धन की? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के आपको 3 नाटक कभी नहीं भूलने दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? नागानंद, प्रियदर्शिका और गणानंद दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ठीक है, ये 3 नाटक आपको हर्षवर्धन के ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद दोस्तों, ठीक है। तो अच्छे से रट लेना इन तीनों को। तो आपको पूछा बुद्ध चरित्र, इनके रचिता कौन है? अश्वघोष है दोस्तों। कौन है? अश्वघोष। यहां पर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 584। देखो आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और इससे क्या आपको आपकी तैयारी का एनालाइजेशन होगा, मतलब आपको पता चलेगा कि आप किन क्वेश्चंस को गलत कर रहे हो, किन में आपको मेहनत करने की जरूरत है, किन पे ज्यादा ध्यान देना दोस्तों। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को करें। डेली आपको देखो, डेली मैं आपके लिए 8 PM पर क्लास आपको अपलोड कर देता हूं दोस्तों, ताकि आप लोग अच्छे से अपना टेस्ट दे सकें। मैं आपका डेली बेसिस पर टेस्ट लेता हूं दोस्तों, और आप लोग कैसी परफॉर्मेंस करते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। कितने क्वेश्चन सही करते हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें दोस्तों। ऐसे कि हमें हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। आप लोग कमेंट करते रहिए सभी क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 584, सिद्धि विनायक मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा या तमिलनाडु? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो यहां पे जितने भी स्टूडेंट बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। सिद्धि विनायक मंदिर दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों मुंबा देवी का मंदिर भी स्थित है। मुंबा देवी का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। मुंबा देवी मंदिर भी यहीं पर स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। मुंबा देवी मंदिर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 585 का जवाब देंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, कौन सा रोग है दोस्तों? डायफेरिया, मलेरिया, हैजा, घेगा? दोस्तों डायफीरिया में दोस्तों डीपीटी का टीका लगता है, ध्यान रखना। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे घेंगा रोग टिक करे, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। घेंगा रोग दोस्तों वो कौन सा रोग है दोस्तों जो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है दोस्तों? थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करने वाला रोग कौन सा है, कौन सी डिजीज है? घेंगा रोग है दोस्तों। ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ध्यान रखना। आयोडीन की कमी से होता है, शरीर में आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा रोग है दोस्तों। और ये हमारी थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। औरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या असम में? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। औरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सभी को कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स करने, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। औरंग टाइगर रिजर्व बताइए दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे असम टिक कर रहे हैं, तो मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों ध्यान रखेंगे, कौन सा टाइगर रिजर्व है बताइए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है कमेंट करके बताइए दोस्तों। सीता नदी दोस्तों, सीता नदी टाइगर रिजर्व यहीं पर है, सीता नदी, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते। रानीपुर टाइगर रिजर्व यहीं पर है, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 587 का जवाब देंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हुसैन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक, सितार वादक, बांसुरी वादक, शहनाई वादक? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। ये वाद्य यंत्र वाला टॉपिक भी रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, तो आप लोग अच्छे से रट लेना, ठीक है। कि किस, जैसे आपको कोई भी नाम दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आप लोग अच्छे से रट लेना इनको, ठीक है। तो बताएंगे सभी स्टूडेंट, सभी प्यारे सिपाही बताएंगे इसका क्या राइट ऑप्शन होगा।
तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ डी ऑप्शन को टिक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं। शहनाई नाम सुनते ही दोस्तों आप लोग बिस्मिल्लाह खान को नहीं भूलेंगे। बिस्मिल्लाह खान बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और बहुत बार पूछा जाता है रेलवे में। बिस्मिल्लाह खान पूछा जाएगा कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया। अली अहमद का संबंध, अली अहमद का संबंध भी इन्हीं से। अली अहमद, अली अहमद बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान रखना दोस्तों शहनाई वादक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 588 का जवाब देंगे बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में दक्षिण भारत को अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है बताइए। दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है? तंजावुर, करूर, श्रीरंगम या तिरुचिरापल्ली। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी साथी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका जवाब। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। तंजावुर दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट। केरल में ये जगह पड़ती है दोस्तों, तमिलनाडु में जगह पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 589। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक कर देना दोस्तों, एक बार लाइक तो जरूर करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। और चैनल पर भी पहली बार विजिट करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी क्लासेस के लिए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 589, 589 क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़े शिप यार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है बताइए। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कोचीन। क्या होगा इसका सही जवाब? भारत में सबसे बड़ा शिप यार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है बताइए। दोस्तों डेली क्लासेस लिया करें दोस्तों, आपको डेली क्लासेस लेने से बहुत फायदा है दोस्तों। आपका डेली रिवीजन होता है जीके जीएस का बहुत ही शानदार तरीके से। डेली रिवीजन अगर आप करते हो तो 40+ जीके जीएस में करके आओगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। लेकिन हमें टारगेट 50+ का लेके 50 लेके चलना है दोस्तों, तब जाके हमारे 45+ या 40 हो पाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे कोचिंग टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान रखना कोचीन बंदरगाह दोस्तों। ठीक है, कोचीन बंदरगाह दोस्तों भारत सरकार के द्वारा बनवाया गया 1972 में। किसके द्वारा बनवाया गया? भारत सरकार के द्वारा। ध्यान रखना, भारत सरकार के द्वारा बनवाया गया, भारत सरकार ने बनवाया। ठीक है, भारत सरकार ने बनवाया इसको, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 590, क्वेश्चन नंबर 590। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? और आप लोग मुझे बताएंगे किस आर्टिकल के तहत होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर या उपराष्ट्रपति। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे उपराष्ट्रपति को टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर टिक कर रहे हैं वो गलत टिक कर रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी लॉक करेंगे सही जवाब। अब दोस्तों ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब कि पदेन सभापति होता है दोस्तों राज्यसभा का। तो वो कौन सा आर्टिकल है आप लोगों को बताना था, तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। वो आर्टिकल 64 है, अनुच्छेद 64 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 64 के तहत दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों, अनुच्छेद 64 के तहत। मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, आप लोग इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, राज्यसभा की बात कर लें दोस्तों, इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों बताइए। इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, कमेंट करिए। इसका गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है दोस्तों, ध्यान रखना अनुच्छेद 80। आप लोगों को नहीं भूलना अनुच्छेद 80 को दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 591 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, इसको इग्नोर कभी नहीं करना दोस्तों आपको। बेगम हजरत महल कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या हॉकी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हो और आप अंत में कमेंट जरूर करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। यह आपके लिए फायदा है दोस्तों, बताइए। बेगम हजरत महल कप का दोस्तों, यहाँ पे कब की जगह कप करिए दोस्तों, थोड़ा टाइप मिस हो गया दोस्तों, तो माफी चाहता हूं। यहाँ पे कप होगा दोस्तों, क्या होगा? कप। ठीक है, यहाँ पर कप है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जितने भी स्टूडेंट फुटबॉल को टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं। अब देखो दोस्तों, फुटबॉल के जो मोस्ट इंपोर्टेंट कप हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना रोवर्स कप। क्या टिक करोगे? रोवर्स कप।
रोवर्स कप ध्यान रखेंगे एक तो, और दूसरा ध्यान रखेंगे डूरंड कप ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और एक संतोष ट्रॉफी ध्यान रखेंगे, संतोष ट्रॉफी। और जो बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो उसका भी मैं बता देता हूं, जो बार बार पूछा जाता है उसका नाम, उस कप का नाम क्या है? फेडरेशन कप दोस्तों, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। ट्रॉफी, ये ट्रॉफी है, ठीक है। और एक जो है फेडरेशन कप, ठीक है। ये ध्यान रखना, फेडरेशन कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और बेगम हजरत महल कप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 592, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मौलाना आजाद स्टेडियम कहां पर स्थित है? बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। मौलाना आजाद स्टेडियम कहां पर स्थित है? मुंबई में, श्रीनगर में, हैदराबाद में या गुवाहाटी में? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। जितने भी स्टूडेंट यहां पर श्रीनगर को टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, श्रीनगर में आपको एक और कप देखना है, एक और स्टेडियम देखना है दोस्तों, शेर ए कश्मीर स्टेडियम भी यहीं पर है, शेर ए कश्मीर दोस्तों, ये भी स्टेडियम श्रीनगर में। श्रीनगर की स्थापना संस्थापक कौन है दोस्तों? सम्राट अशोक इसके फाउंडर हैं, अशोक। श्रीनगर को किसने बताया? सम्राट अशोक ने बताया, आप लोग नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मौर्य साम्राज्य से इनका संबंध है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 593, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। 593, पाली टपली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाली टपली लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? बताइएगा, पाली टपली लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात या राजस्थान? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका सही जवाब? एक लोक नृत्य मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप लोगों को उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को ही देना है। मारूनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डोलू कुनीथी, ये दोस्तों एक नृत्य शैली है, किस राज्य से? बताइए दोस्तों, डोलू कुनीथी, ठीक है। आप लोगों को बताना है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहां से दोस्तों, ठीक है। और लाहो लोक नृत्य, ये तीनों क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को देने, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग जल्दी से बताइए। लाहो नृत्य, ये सब आप लोगों की तैयारी के लिए ही मैं ऐसे क्वेश्चंस लिखता हूं, ताकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कहीं से भी आपका क्वेश्चन ना यहीं से फंसे आप लोग, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन आपके छपने चाहिए, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की। तो पहले इसका जवाब ना, पाली टपली लोक नृत्य किस राज्य का है? तो जितने भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं, छत्तीसगढ़, यानी कि बी ऑप्शन यहां पे सभी स्टूडेंट लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रेलवे का भी फेवरेट टॉपिक है दोस्तों। देखो, पंचवर्षीय योजना और 2011 की जनगणना, इन दोनों टॉपिक को आप लोग इतना अच्छे से रटना कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना हो दोस्तों। और दो टॉपिक और बता देता हूं इंपॉर्टेंट, सौर मंडल अच्छे से पढ़ना और सिंधु घाटी सभ्यता पूरी अच्छे से रटनी है। इन दो टॉपिक से भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपका एक भी गलत नहीं होगा। अभी मैंने आपको 4 टॉपिक बताया और इन 4 टॉपिक से आपके 5 नंबर पक्के हैं, ये लिख कर ले लो दोस्तों, 100% की गारंटी है दोस्तों, 5 नंबर आपके इन 4 टॉपिक से पक्के हैं। 594 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई है? कृषि के बारे में बात करी गई है, वो कौन सी योजना थी और उसका टाइम पीरियड भी बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों, ये योजना है, ठीक है, ये योजना है, बताइए। या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, क्या रहेगा इसका सही जवाब। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बी वाले गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं और डी वाले भी गलत है। भाई कैसी तैयारी कर रहे हो आप लोग? अच्छे से तैयारी करो दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब देखो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की स्थापना दोस्तों, इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1951,
मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, एग्जैक्ट डेट, ठीक है, 1 अप्रैल 1951। 1951 ज्यादा पूछी जाती है, ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1951 तक का इसका टाइम पीरियड रहता है। ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, तो ध्यान रखना, हेरोड-डोमर मॉडल, मैं लिख देता हूं, हेरोड-डोमर मॉडल, हेरोड-डोमर मॉडल, हेरोड-डोमर मॉडल, डोमर मॉडल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, उसकी डेट ध्यान रखना है, और उससे किसके लिए पंचवर्षीय योजना लाई गई थी वो उद्देश्य ध्यान रखना है, और इसका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करना कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था। आप लोगों को कमेंट करना दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था, ठीक है। बढ़ते अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ, हमारे क्वेश्चन नंबर 595 दोस्तों। आज हमारा 595वां क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 598 का जवाब देंगे, क्या होगा इसका सही जवाब। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो आप लोग पढ़ेगा। आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन पढ़ के हर कोई सा आंसर टिक करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं हमने सही किया दोस्तों, हमने मेहनत पूरी करी, सिलेक्शन ही नहीं हुआ। पर जल्दबाजी आपकी जल्दबाजी दोस्तों आपको गलतियां कराती है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व की सबसे ऊंची झील पूछा, ऊंची नौगम्य झील पूछा, ऊंची। आप लोग क्या करते हैं, विश्व की सबसे नौगम्य झील करके आ जाते, तो ऊंची भी है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। विक्टोरिया झील, टिटिकाका झील, सुपीरियर झील, बेकाल झील। अगर बात करें दोस्तों विक्टोरिया झील की दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि नील नदी का उद्गम किस झील से हुआ है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहां से ध्यान रखेंगे, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उद्गम, नील नदी का उद्गम, नील नदी का उद्गम। और एक क्वेश्चन और क्या बनता है विक्टोरिया झील से, मैं आपको बता देता हूं। नील नदी का उद्गम क्वेश्चन ये बनता है कि विषुवत रेखा पर कौन सी झील स्थित है, मतलब भूमध्य रेखा पर कौन सी झील स्थित है। तो लिख दो दोस्तों, विषुवत रेखा पर स्थित है ये, भूमध्य रेखा को ही बोलते विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर स्थित ये झील है, विषुवत रेखा पर। और ध्यान रखना दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी कह लो, बड़ी झील कह लो, दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से रटने दोस्तों, ठीक है। विक्टोरिया झील का उद्गम किस झील से होता है, और ये किस रेखा पर स्थित है, और ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी झील है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। सुपीरियर झील तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि गुरुजी आप मुझे ये बताएं कि जो बेकाल झील है ये कौन सी झील है, तो ध्यान रखना ये सबसे गहरे पानी की झील है, गहरे पानी की झील है, गहरे। तो यहां पर तो स्पेस ही नहीं बच रहा, आप लोग ओरली समझ लीजिए, ठीक है। बेकाल झील है ये विश्व की गहरे पानी की झील है, सबसे गहरी झील है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनता है, इसको इग्नोर ना करें दोस्तों, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य इंपॉर्टेंट बनता, तो यहां टिक करेंगे टिटिकाका झील, पेरू देश में स्थित है, पेरू। टिटिकाका झील दोस्तों, टिटिकाका झील दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील में से एक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास को साथियों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार इस क्लास को सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे, एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कर देंगे, और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को एक बार जल्दी से शेयर करके आएंगे। सभी स्टूडेंट को शेयर करना आपके सभी स्टूडेंट तक, ठीक है। चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, आप जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करिए, ठीक है। ये क्लास दोस्तों उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों जिनकी जीके जीएस में तैयारी अच्छी नहीं है और वो चाहते हैं जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना, तो ये क्लास उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। इवन रेलवे के किसी भी एग्जाम तक पहुंचाइए, ये उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है क्लास, ठीक है। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो भाई, तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन दे आपको, ठीक है। टेस्ट कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज का टेस्ट आपका कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइए। कितना आपने स्कोर किया है ये सभी आपको कमेंट करके बताना। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूं कमेंट जरूर करना कि आपने कितना स्कोर किया, कैसा टेस्ट रहा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं, अगर आपको जीके जीएस में आरपीएफ की क्लासेस मैंने 65 कराई है जीके जीएस की, ठीक है, जीके जीएस की, ठीक है। अगर आपको इनमें पकड़ बनानी है तो डेली बेसिस पर ये क्लास, ये तो मैं करा चुका हूं कंप्लीट। 1400 क्वेश्चन हैं इसके अंदर,
1400 क्वेश्चन ये और जो आपके मॉडल पेपर सीरीज चल रही है दोस्तों, इनसे सभी से रिलेटेड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इन सभी क्वेश्चंस की, क्लासेस की, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम का चैनल वही हमारा शाक्या जी जीके क्लासेस, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल है शाक्या जी जीके क्लासेस, शाक्या जी जीके क्लासेस। ये हमारा क्या है भाई, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप लोग टेलीग्राम पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर इसको सर्च कर सकते हैं और बाकी लिंक के थ्रू भी आप लोग विजिट कर सकते हैं और आप कंटिन्यू सारी पीडीएफ देख लीजिए। कल हम साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई मॉडल पेपर के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।